माय चैनल। सो हम लोग आज के सेकंड पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5 में। जो हमारा के सेकंड है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो देखिए उसमें होता क्या है यहाँ पे, अगर एक फंक्शन हैज अ वेरिएबल पावर देन वी हैव टू टेक लॉग। मतलब कहना क्या है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसका वेरिएबल क्या है, उसका फंक्शन का पावर क्या एक वेरिएबल है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे ऐसे, तो अगर फंक्शन कोई रहेगा उसका पावर क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है, उसको हम लिखते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू क्या दिया एफ। इसकी पावर मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल x होगा, जो क्या बोला, ये फंक्शन हमारे पास f है जिसका पावर क्या है हमारे पास x है। तो इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए तो डिफिनेशन कैसे करेंगे इसका हम, तो इसको हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम आप लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों साइड में लेते हैं क्या लॉग, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है लॉग y इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है फिर हमारा लॉग एफ। पावर क्या बन जाएगा आपका, एक्स बन जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग का पहले से ही, होता क्या है ये, अगर आपके पास लॉग में अगर पी पावर क्यू इस फॉर्म में कुछ दिया रहता है अगर, ठीक है, तो उसका लॉग फॉर्मूला क्या बनता है, आपका जो क्यू पावर आपका दिया हुआ, क्यू दिया हुआ है, आपका आगे आ जाता है फिर क्या मिलता है फिर हमको यहाँ पे, मिलता है लॉग पी, मिल जाता है हमको यहाँ से। तो ये होता है हमारा लॉग का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। तो ये फॉर्मूला जो हमारा था इसको हम अप्लाई कर देंगे, इसके राइट साइड में अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, तो क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ से, हमको मिल जाएगा log y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर हमको, x हमारा जो है आगे आ जाएगा, और फिर क्या मिल जाएगा log f हमारा जो फंक्शन है वो हमको ऐसे ही मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है हम यही यूज़ करेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या है के सेकेंड दिया हुआ था, तो के सेकेंड आपका ऐसा आएगा। तो इस तरह से करें, केस फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। उसमें क्या था, फंक्शंस आपके पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास टू और मोर फंक्शंस जब होते हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन जब आपके मल्टीप्लिकेशन में गुणा में रहते हैं, तो वहाँ भी हम लॉग लेते हैं। और लॉग कहाँ लेते हैं फिर हम, और लॉग हमको कहाँ लेना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में, अगर आपके पास कोई फंक्शन उसका पावर है, कोई वेरिएबल है। तो इसका एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल चलिए कर लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया है, tan स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर क्या दिया हुआ x दिया हुआ। हमारे पास एक फंक्शन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी हम। इसको सॉल्व करने के पहले इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेंगे, इसकी वैल्यू में लास्ट में जरूरत पड़ती है, इसको वैल्यू को हमें लास्ट में रखना पड़ता है। तो इसको इक्वेशन में हम मान लेंगे, मान लेते हैं फिर हम। तो नेक्स्ट पार्ट है, फिर यहाँ पे सेम वही करेंगे हम। हमारे पास एक फंक्शन उसके पावर में क्या x आ रहा है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड में पहले लॉग ले लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। यहाँ दोनों साइड में लॉग है, पे क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा log y, सेम पिछली बार की तरह ही। अब क्या बन जाएगा log, क्या दिया है हमारे पास, tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर x दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम उसी फॉर्मूले से, लॉग वाले फॉर्मूले से हमने भी लगाया था। उसमें होता क्या है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें करते क्या हम लोग, तो हमारी जो x होती है वो हमारी आगे आ जाती है, फिर log tan हमारा बचता है सेम। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट में अप्लाई कर देना, आपने थोड़ा ना वो बताया है पहले से ही। तो फिर क्या बन जाता है log y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x हमारा आगे आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा हमको, फिर यहाँ से log tan स्क्वायर रूट ऑफ x हमको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, या फिर लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हम शॉर्ट फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के साथ क्या कर रहे हैं, हम अवकलन कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट क्या हमारा बनेगा, फिर लास्ट क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो दोनों साइड में डी बाई डी एक्स ले लेंगे यहाँ पे। जब डिफ्रेंशिएट करते क्या लिखते हैं हम, डी बाई डी एक्स लिखते हैं। हमारे पास क्या दिया होगा log y, तो log y लिख लीजिए इसको आराम से आप। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हमारे पास, डी बाई डी एक्स, और क्या दिया हमारे पास यहाँ पे log, फिर क्या हमारे पास है tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर क्या x, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था पहले ही। तो x हमारा क्या मल्टीप्लीकेशन में आगे लगा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म है, क्या टर्म्स है, एक x है, एक log tan स्क्वायर रूट ऑफ x है। तो दो टर्म्स हमारे पास दिए रहते हैं, तो इनको सॉल्व करने में फॉर्मूला पढ़ा है पहले ही। तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। और आपके पास इस तरह से दिया रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी। ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म है, बी हमारा क्या सेकंड टर्म, मतलब पहला पद और दूसरा पद। जो कैसे करते हैं हम, बारी बारी से करते हैं। क्या यहाँ पे
एक बार सेकंड वाले पद को टर्म को जो है हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और फर्स्ट वाले का अवकलन करते हैं या फिर प्लस सिंबल लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर हम फर्स्ट वाले को कांस्टेंट कर लेते हैं, सेकंड वाले का अवकलन कर लेते हैं। तो मैंने बी को कांस्टेंट किया हमने यहाँ पे और फिर क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर ए को कांस्टेंट करेंगे, फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ बी कर लेंगे। तो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू जो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग ध्यान से करेंगे तो आज सब आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसे। ठीक है, फिर क्या देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा होता है, एक फॉर्मूला में और पढ़ उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे, क्या होता है आपका, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपके पास क्या दिया हुआ लॉग एक्स, क्या हो लॉग एक्स होगा तो क्या बन जाता है वो आपका 1/x बन जाता है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले का भी यहाँ यूज हो रहा है, जिसमें हम यहाँ इस फॉर्मूले को भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए log y दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ log y दिया हुआ है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है log x है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है log x का होता है 1/x होता है। अगर इस log x का हम log y से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे पूरा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log सेम है, डी बाई डी एक्स ऑफ log सेम है, बस वहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे y यहाँ पे x है, तो इसका log x का क्या बनता है 1/x बनता है, तो log y क्या बन जाएगा 1/y, सेम इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा 1/y बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का जो है डिफरेंशिएशन हम लोग फिर से करते हैं, कहते हैं y का डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, तो क्या मिलता है फिर हमको डी वाई अपान में डी एक्स मिलता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू फिर करेंगे यहाँ पे हम तो डी बाई डी, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्म लगाएंगे, तो पहले क्या करना है log, हमारे पास क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर क्या है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट करना है फर्स्ट सेकंड वाले को, पहले फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस क्या दिया x दिया, तो x यहाँ पे कर लिया, फिर प्लस सिंबल लगाया हमने, x को कांस्टेंट किया, अब डी बाई डी एक्स आप क्या कर लेंगे हम log tan स्क्वायर रूट ऑफ x कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग फिर नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, तो हम आपने यहाँ तक हम लोग कर लिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें करते हैं क्या, हम यहाँ पे जो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं कर रहे हैं यहाँ पे वो x के रिस्पेक्ट में, मतलब x के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो जो अवकलन x के सापेक्ष में कर रहे हैं, y तो यहाँ पे क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है हमारा ये परतंत्र चर है, और x हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब क्या है x हमारा ये स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर जो है स्वतंत्र चर का ही अवकलन करता है, ये परतंत्र चर जो हमारे पास दिया है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं फिर इसका अवकलन होता है, इसको डायरेक्ट एज इट इज लिखा हुआ है छोड़ देते हैं, बस हम केवल एक्स वाले पार्ट का अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास दिया उसको सेम ऐसे लिख लेंगे हम 1/y, क्या दिया हमारे पास dy अपान में dx इज इक्वल टू, देखिए log कांस्टेंट टर्म इसका सेम ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा log स्क्वायर रूट ऑफ, और x का डिफरेंस जो है, एक बार ध्यान आप सुन लीजिए मेरी बात को, जब भी आपके पास कोई क्या रहेगा लीनियर इक्वेशन रहता है, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण, जहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 रहती है, क्या रहती है 1, तो उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो रैखिक समीकरणों का कभी भी अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका हमेशा क्या आता है, आंसर सब 1 क्या आता है 1 आता है, तो इस यहाँ पे x क्या है, उसकी पावर मैक्सिमम 1 है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कितना हमारे पास आएगा, तो इसका 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो हर बार देखिए हम नहीं करेंगे, बार बार आप लोगों को बता दे रहा है, स्टार्टिंग में समझ लीजिए, तो आगे से जो है हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट छोड़ देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने पे log tan स्क्वायर रूट ऑफ x का log tan स्क्वायर रूट ऑफ x ही आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x कांस्टेंट टर्म हमारे पास दिया, तो x कांस्टेंट को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे log tan स्क्वायर रूट ऑफ x दिया है, अभी आपने कुछ देर पहले फॉर्मूला वाला पढ़ा है, log x का क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे क्या दिया log में tan स्क्वायर रूट ऑफ x दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 अपान में tan स्क्वायर रूट ऑफ x ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1 अपान में tan स्क्वायर रूट ऑफ x ही बन जाएगा। तो और बाकी देखिए अभी हमने लॉग का किया है, डिफरेंशिएशन किया है अभी, तो यहाँ पे tan स्क्वायर रूट ऑफ x का हमने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो इसका फिर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल या डॉट कुछ भी लगा दीजिए, उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स करके हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम tan स्क्वायर रूट ऑफ x यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, फिर यहाँ पे क्या हमारे पास है 1/y दिया, इसको 1/y एज इट इज लिख दीजिए, और फिर क्या हमारे पास है डी वाई अपान में डी एक्स दिया हुआ है, फिर इक्वल्स टू हमारे पास जो टर्म मल्टी एक्स से मल्टी 1 से मल्टीप्लाई करने पे लॉग tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का लॉग tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही मिलता है, ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक सी जानकारी है आपकी। तो ये क्या है tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही मिलेगा आपको यहाँ पे, फिर प्लस किया हमने तो प्लस ऐसे रहने देंगे हम लोग, यहाँ से x को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कितना मिलेगा, x अपान में क्या मिल जाएगा आपको tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मिल जाएगा। और देखिए tan x हमारे पास डिफरेंशियल किसका करना है, हमारे पास tan x का करना है, तो tan का डिफरेंशिएशन जो होता है, अवकलन जो होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है आपका, वो होता है sec स्क्वायर x होता है, यहाँ लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x।
ठीक है, तो क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास देखा हमने भी tan का डिफरेंशिएशन किया, जैसे कि अभी हमने फिलहाल जो है tan का ही डिफरेंशिएशन किया है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का नहीं किया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में फिर से क्या कर लेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर लेंगे। तो आप लोगों ने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ, उसको नहीं पता होगा तो वो नोट कर पढ़ लेगा यहाँ से। तो आपको देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका tan एक्स होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये आप यहाँ से देख लीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और आप एक फॉर्मूला और यहाँ से याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए यहाँ से, जो आपका जो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है वो हर बार क्या आपको मिलेगा, ये बहुत बार इस क्वेश्चंस में जब भी आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे अवकलन जहाँ तक पढ़ेंगे आप, तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कई बार ही आएगा। इसको बार बार करने का मतलब नहीं है, इसको एक बार में याद कर लीजिए इसे ही। तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो आपका होता है उसका जो अवकलन होता है क्या होता है आपका, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है आपका, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ही आपका होता है। तो यहाँ से इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ से याद करके हर बार इसको यूज करना होता है आपको, यहाँ इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो पार्ट बचे उसको नोट कर लीजिए एज इट इज। तो 1/y हमारे पास क्या दिया है, डी वाई अपान में डी एक्स दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमारे पास, फिर लॉग में क्या दिया है tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस फिर हमारे पास क्या है, तो x का मल्टीप्लाई कर सेक स्क्वायर एक्स आपका भी देखिए वो उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो इसको x का मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा आपको, x सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई कितना मिल जाएगा फिर आपको, यहाँ पे दिया हमारे पास कितना है tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया है। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले से तो क्या मिलेगा फिर हमको यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है। 1/y जो हमारे पास ये वाला पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है हमको, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे लेफ्ट साइड से, जो इसको राइट साइड में जब पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर देखिए डिवाइड में दिया है, तो उस तरफ जाने के बाद किस में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, पूरे राइट साइड के मल्टीप्लीकेशन में जाता है जो पार्ट इसका पक्षांतर करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा फिर देखिए y हमारे यहाँ पे आ जाएगा पूरे पक्ष के, और इसके बाद फिर क्या जो हमारे पास वैल्यूज है उनको ऐसे हम लिख लेंगे, क्या हमारे पास दिया है log फिर tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x दिया है हमारे पास, क्या है न्यूमरेटर में अंश में x दिया है, यहाँ पे हर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपको पता है कोई भी अगर इसकी पावर 1 होती है इसको हम लोग हाफ हाफ पावर में लिखना चाहें तो x को हम टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए इसको, x को लिख लेंगे क्या हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर देंगे, और बाकी जो सेक स्क्वायर एक्स आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपको उसको ऐसे रहने दीजिए आप। और फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो इसको 2 स्क्वायर ऑफ इसको आगे कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे ही लिखा जाता है हमको, फिर हम इनटू क्या लिख लेंगे, फिर हम tan स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है स्क्वायर रूट ऑफ कैंसिल कर देगा आपको, फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको देखिए फिर, और जिसको पता नहीं आप लिख दिया, देखिए अगर आपके पास आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो चीज़ें अगर आपके स्क्वायर रूट में है, सेम वैल्यू है, स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई जब करते हैं हम, तो उसको फिर क्या हमारे पास जो पावर हाफ होती है वो हट के केवल एक वैल्यू 2 मिलती है, पावर उसकी 1 बन जाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनकी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो क्या होती है, वो जुड़ जाती है। अब पावर हाफ को आप 2 बार मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर दिया है तो ऐड करें पावर कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसका उल्टा भी चलेगा, अगर हमारे पास केवल ऐसे x दिया हुआ था तो x को हम रिवर्स में क्या लिख सकते हैं, x को आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का पावर तो ऐड होकर आपका पावर 1 बन रहा है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है आपकी ऐड हो जाती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए अगर आपके पास क्या दिया हो, m पावर a दिया है और फिर क्या दिया है m पावर b दिया होता है, तो यहाँ क्या होता है अगर आपके पास बेस, इनका बेस है दोनों का सेम है ना, क्योंकि पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो बेस को हम एक बार ही लिखते हैं और पावर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी वही हुआ है आपका, अगर आपके पास देखिए x का जो स्क्वायर रूट होता है आपका, ये पावर हाफ होती है, अगर इस हाफ हाफ को का बेस क्या x दोनों का सेम है, इसकी पावर हाफ है इसकी भी पावर हाफ है, और हाफ हाफ आप ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में दिया है ये, तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो सेम आपका फिर से ही मिल जाएगा। इसको आप करना चाहते हैं यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, अगर x पावर हाफ आपके पास, इसको हम स्क्वायर रूट को हम x पावर हाफ लिख सकते हैं, अभी क्या दिया x पावर हाफ दिया हुआ है, इक्वल करने पे क्या बन जाएगा, बेस हम एक बार लिखते हैं और हाफ प्लस हाफ को हम ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका x पावर हाफ हाफ होता है 1, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इसका रिवर्स हमने लिखा हुआ है तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसका रिवर्स भी सत्य होता है, इसका जो रिवर्स होता है वह भी सत्य होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है ये टर्म है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे सीरीज को जो है x को 2 इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ पावर में मल्टीप्लिकेशन लिख लिया था। तो देखिए यहाँ से y के मान को अब इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप y के मान को भी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो वहाँ पे y दिया ना हमारे पास RHS में जो हमने एक्सेप्ट किया है जब हमें यहाँ पे y मिला है, इस y के मान को रखे बिना हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या मिलेगा dy/dx। तो y का मान क्या था हमारे पास, क्या था y का मान हमारे पास शायद था, याद है मुझे थोड़ा बहुत। तो y का मान आपका जो है दिया हुआ था tan स्क्वायर रूट ऑफ x का होल पावर x दिया हुआ था। तो आप यहाँ से y के मान को रख दीजिए, तो क्या मिलेगा फिर आपको tan स्क्वायर रूट ऑफ x का होल पावर क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, जो दिया है ब्रैकेट में पूरा पार्ट वही आप नोट डाउन कर दीजिए, मतलब पेस्ट कर दीजिए एक तरह से। तो फिर क्या हमारे पास है tan स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर क्या दिया रहेगा प्लस में, देखिए यहाँ से एक x कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या मिला फिर हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर क्या रहेगा सेक स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय क्या रहेगा आपका फिर यहाँ पे 2 tan स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है, आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज क्लास यहीं तक इन करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में फिर जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।